हेलो स्टूडेंट, एनबीएफ स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कल से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको कि सर्वोच्च न्यायालय का किस प्रकार से गठन होता है हमारे भारत में। तो सबसे पहले देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है हमारे देश में, उसका वर्णन संविधान के भाग 5 में और अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक इसका वर्णन किया गया है। 124 से लेकर के 147 तक भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक यानी सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में प्रावधान दिए गए हैं अलग। तो सबसे पहले देखो हमारे देश में कि न्याय की जो प्रणाली होती है उसमें सर्वोच्च शिखर पर जो संस्था होती है वो सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी भारत में सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई वो 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कि सबसे पहले हमारे देश में 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 10 अक्टूबर 1937 को यानी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसकी सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में स्थापित किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश एंजेला एम्ब्रे को बनाया गया था और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी प्रारंभ में जो कुल थे 4 सदस्य थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य। तो पहली बार इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1937 को यानी कलकत्ता में की गई थी और बाद में इसी सर्वोच्च न्यायालय को यानी 1935 के शासन अधिनियम के तहत इसको संघीय न्यायालय का नाम दे दिया गया। और संघीय न्यायालय को और हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायपालिका की स्थापना में, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में प्रावधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। क्योंकि हमारे भारतीय संविधान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि संविधान में यानी जो अलग अलग देशों से अलग अलग विशेषता इसमें ग्रहण की गई है, किसी से क्या लिया गया है, किसी से क्या लिया गया है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उन्हें ग्रहण किया है। और भारत में यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 के शासन अधिनियम के तहत 28 जनवरी 1950 को की गई थी, कि पहली बार हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी 28 जनवरी 1950 को। इसका सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। अब सर्वोच्च न्यायालय देखो नई दिल्ली में इसका न्यायालय बनाया गया और प्रथम यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था वो हीरालाल जी कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे। अब हम आपको बताएंगे कि भाई न्यायपालिका की जो व्यवस्था वो किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी गठन किया गया, इसकी गठन की क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की गठन की प्रक्रिया, कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो गठन की प्रक्रिया वो किस प्रकार से है। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की गठन की प्रावधान में हमने 7 बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है देखो न्यायाधीशों की संख्या। न्यायाधीशों की संख्या, कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप अध्ययन करोगे। दूसरा बिंदु है न्यायाधीशों की योग्यताएं, कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश निर्धारण उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर है न्यायाधीशों का कार्यकाल। चौथा बिंदु है न्यायाधीशों की शपथ। और 5वां बिंदु है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। और 6वां बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 7वां बिंदु है न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव, कि न्यायाधीशों को किस प्रकार से उनको पद से हटाया जा सकता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो न्यायाधीशों की सदस्य संख्या, कि हमारे देश में न्यायाधीशों की कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। तो वर्तमान में समय में देखो जो न्यायाधीश होते हैं यानी 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है सर्वोच्च न्यायालय में कितनी है, 34 है।
कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर कितने हो गए 34। लेकिन प्रारंभ में इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 8 निश्चित की गई थी, यानी 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। 1977 में न्यायाधीशों की संख्या थी वो 18, यानी 17 अन्य और एक मुख्य न्यायाधीश। 1986 में 25 प्लस 1 26 थे, और उसके बाद यानी इसकी संख्या 30 प्लस 1 31 भी थी, और वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है 33 प्लस 1 बराबर 34, यानी टोटल जो न्यायाधीशों की संख्या वो कितनी है 34, यानी 34 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो ये तो न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान है। दूसरा बिंदु आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं, कि न्यायाधीशों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुसार देखिए सबसे पहली योग्यता है कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, कि राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। दूसरी जो योग्यता है इसकी कि वह भारत के किसी भी राज्य में यानी किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। तीसरी जो योग्यता है कि वह यानी न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो या 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में यानी अधिवक्ता रह चुका हो, वकालत कर चुका हो, ऐसे व्यक्तियों को भारत का राष्ट्रपति यानी न्यायाधीश पद पर नियुक्त कर सकता है। सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि वह किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में यानी 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरी जो इसकी योग्यता है कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का क्या होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए। तो ये तो इसकी योग्यता है। तीसरा बिंदु आता है न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल, न्यायाधीशों का कार्यकाल से संबंधित जो प्रावधान है कि इनकी अधिकतम आयु कितनी हो सकती है 65 वर्ष। कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त यानी अधिकतम आयु का प्रावधान जो दिया गया है इसमें कि 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु अधिकतम आयु हो सकती है, और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में अधिकतम आयु का जो प्रावधान है 62 वर्ष। 62 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पद पर रह सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम आयु का जो प्रावधान है कितना है 65 वर्ष है। इसमें ऐसा नहीं कि भाई 2 वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्ष ऐसा कार्यकाल भारत में नहीं होता है। अधिकतम कार्यकाल उम्र का प्रावधान है, इसमें अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक वह अपने पद पर रह सकता है। तो ये कार्यकाल के बाद में आता है देखो न्यायाधीशों की शपथ, कि न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं इनको। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ में वो अपने पद पर यानी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद में शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, जबकि अन्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख अपनी शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। चौथा बिंदु आता है इसमें शपथ। पांचवा है न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, कि भाई न्यायाधीशों को मासिक जो वेतन है वो कितना है। तो वर्तमान में देखो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है 2,80,000 रुपये, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। और इनके वेतन भत्तों में आपने पहले भी पढ़ा है कि किसी प्रकार की कटौती का प्रावधान नहीं है, कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते में कटौती का कोई प्रावधान नहीं होता है, इनमें हम कटौती नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का जो मासिक वेतन है 2,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। अब वेतन भत्ते के अलावा देखो इनकी जैसे रहना,
आवास, बिजली, पानी सभी सुविधाएं क्या होती हैं, निःशुल्क होती हैं, कि जिससे न्यायपालिका यानी पर्याप्त सुविधाएं मिलने के कारण न्यायाधीश भ्रष्ट नहीं हो पाते, इनको भरपूर वेतन भत्ते दिए जाते हैं। तो वेतन भत्तों के बाद में आते हैं, छठा बिंदु है न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हमारे देश में है, देखो पहले इसमें यानी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाती थी, और राष्ट्रपति के बाद यानी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को उचित माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन किया गया, और वर्तमान समय में यानी भारत में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका है तो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर किया जाता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के अलावा मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों मिलकर के एक पैनल बनाते हैं, और वही न्यायाधीशों को और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब बनता है कि भाई भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के अलावा उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे यानी कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में आता है देखो न्यायाधीशों की नियुक्ति, फिर आता है न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव, कि न्यायाधीशों पर यानी महाभियोग जो प्रस्ताव किस प्रकार से लागू किया जाता है। तो न्यायाधीशों पर देखो महाभियोग जो प्रस्ताव लाती है और राष्ट्रपति लाता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित होना आवश्यक है, कि संसद के दोनों सदन अगर मान लो उस पर अपनी 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करेंगी, तभी किसी, अब वो भी दोनों सदनों में अलग अलग, जैसे लोकसभा में अगर मान लो 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो दूसरे यानी राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा ने भी अगर मान लो उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, तो उसी दिन से यानी वह मुख्य न्यायाधीश हो चाहे अन्य न्यायाधीश हो, अपने पद से हटावा मान लिया जाएगा। लेकिन आज तक हमारे भारत में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। केवल एक रामास्वामी के विरुद्ध यानी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आया था, लेकिन वह महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, और उसके बाद रामास्वामी ने यानी अपना त्यागपत्र दे दिया था, जिस कारण से आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। तो ये तो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की प्रक्रिया, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से गठन किया जाता है। तो सबसे पहले देखो न्यायाधीशों की सदस्य संख्या, कि न्यायाधीशों की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, आपको बता दिया इसके बारे में, कि वर्तमान में 33 + 1 यानी 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य। प्रारंभ में इसकी संख्या 7 थी। फिर आता है न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो न्यायाधीशों की योग्यताओं में देखो सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता कि वह भारत की किसी भी राज्य क्षेत्र में यानी किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकालत कर चुका हो, और राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का क्या हो, ज्ञाता हो, उसी व्यक्ति को न्यायाधीश पद पर नियुक्त करता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के अधिकतम आयु का प्रावधान है 65 वर्ष की आयु, कि 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब चाहे मान लो 55 वर्ष में बंदे तो 10 वर्ष तक रहेंगे, 60 में बंदे तो 5 तक, अगर मान लो कोई 63 वर्ष की आयु में बन रहा है तो वो 2 वर्ष तक रहेगा। तो अधिकतम आयु का प्रावधान है 65 वर्ष। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 62 वर्ष है। तो ये कार्यकाल शपथ है, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों को यानी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद में गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। फिर आते हैं वेतन भत्ते, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का जो मासिक वेतन है 2,50,000 रुपये। इसके अलावा उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती का प्रावधान नहीं है, क्योंकि न्यायाधीशों में वेतन में अगर कटौती करेंगे तो भ्रष्ट हो सकते हैं। इसलिए न्यायपालिका को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए न्यायाधीशों की वेतन भत्तों में कटौती पर क्या है, निषेध है, क्योंकि न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। फिर आते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति,
कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्र कोलेजियम सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर के ही उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद में आता है न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव। तो न्यायाधीशों पर महाभियोग प्रस्ताव संसद लाती है राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा, लेकिन हमारे भारत में आज तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। केवल एक बार रामास्वामी पर यानी लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका। उसके बाद रामास्वामी ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, जिसके कारण वह महाभियोग प्रस्ताव समाप्त हो गया। तो ये तो थी सर्वोच्च न्यायालय की यानी गठन की प्रक्रिया कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कार्य और उसकी शक्तियाँ। थैंक यू।